अस्सलामुअलैकुम। मैं मुज्तबा मूसवी मुज्जू, सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान, आप तमाम से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मातमदारी के साथ, पुरसेदारी के साथ रोज़े अरबईन कुछ ताख़ीर हुई। उम्मीद है कि मोमिनीन इसकी वजह समझ सकेंगे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मातमदारों की कसरत बढ़ी, इसी वजह से इसमें ताख़ीर आई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट का, डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा मैडम का, कि वो भी मॉनिटर कर रही थी जुलूस को। एडिशनल डीसीपी जहांगीर साहब और एसीपी मीर चौक वेंकटेश्वर राव साहब, और जुलूस के जो इंचार्ज थे राजकुंडा रविंद्र साहब, इंस्पेक्टर मीर चौक, ये हमारे हमरा रहे इंतज़ामात में, और बड़े ही सब्र व तहम्मुल के साथ पुलिस ने बेहतरीन इंतज़ामात पेश करते हुए इस जुलूस को तकमील को पहुंचाया। इसके लिए कौम की तरफ से, अंजुमनों की तरफ से मैं इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये देर रात तक भी हमारे हमरा रहे हैं। बात रही किसी साहब की जो मुसलसिल अपने आप को मैं सदर, मेरे लिए एक वो माने इसलिए नहीं रखती कि वो पिछले 4 साल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, मैं सदर। अब वो इसको बोलते हैं कि फैंटासी वर्ल्ड, इंग्लिश का एक वर्ड है फैंटासी वर्ल्ड। आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। 25 अंजुमन में 22 अंजुमन हमारे, जुलूस हमारा, आपको मतलब क्या है, सरोकार क्या है उस जुलूस से? मेरे पूछने का मेरा सवाल ये है कि आपको उस जुलूस से क्या लेना देना है? आखिर आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आप एक अंजुमन के सरबराह हैं, वो अंजुमन अपना मातम करती हुई चले गई। अब किसी को भी उठा करके वो अनसोशल एलिमेंट, यही करते हुए आज तक आप इस कौम में ये इंतशार बर्पा करते रहे हैं कि वो कंप्लेंट्स उनो राउडी शीटर, उनो ये उनो वो। इससे कोई मतलब नहीं है। ये है हमारे भाई सारे, और कोर्ट से ये बाइज्जत बरी हैं। इन पे कोई भी केस साबित हुआ नहीं है, और बेहतरीन अज़ादार हैं, बेहतरीन मातमदार हैं, और जिनका जिक्र किए थे उनको डराने के लिए बिठाए। आप 1.5 घंटा उनके दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहे, वो दिन याद नहीं है आपको? और मेरे पास, मेरे मरकज़ में हमारे अंजुमनों के हमरा अगर वो आते हैं, यकीनन वो हमारे मरकज़ के एडवाइज़र हैं। इसलिए एडवाइज़र हैं कि वो अंजुमन हैदरी मौला अली के सदर हैं। उस हैसियत से इस मरकज़ में वो एडवाइज़र हैं। और दूसरी बात रही अंजुमन मासूमीन की। जिस वक्त अंजुमन मासूमीन के बारे में आप शिकायतों का पिटारा ले लेके पुलिस में आते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ कभी शिकायत, हमारे कोई भी हो, किसी अंजुमन के बारे में हमने सामने मुकाबला दिया है कि हम आज तक किसी अंजुमन की शिकायत लेके पुलिस में नहीं गए। आप वहाँ आके बोलते हैं कि वो 2 घंटे अंजुमन मासूमीन जो है देर करी, और उसके बाद बाहर निकल के मेरे पे ये इल्ज़ाम। तो हमारे में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। आप खौफ मासूमीन से बाहर आइए, आपके चेहरे पे नुमायाँ हैं, खौफ मासूमीन आपके चेहरे पे नुमायाँ हैं। आप उससे बाहर आइए पहले, और फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस जुलूस से आपका मतलब ही क्या है? आपके 2 अंजुमन अगले साल से सामने डालिए और निकल जाइए। जुलूस तो हमारा है, अंजुमनें हमारी हैं,
आप पुलिस में जाके ये बताते कि मैं 2 वोट डाला, क्या मतलब 2 वोट डाला? आप उस इलेक्शन में हिस्सा लिए थे, आप उस इलेक्शन का हिस्सा थे, जिस मरकज़ में ये इलेक्शन हो रहा था वहाँ की मेंबरशिप आपके पास थी। ये तो यही बात हो गई कि वो हैदराबाद के इलेक्शन में श्रीलंका का आदमी जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो हैदराबाद में एक आदमी 4 वोट डाला, 6 वोट डाला। आप है श्रीलंका के, हमारे लिए आप श्रीलंका के हैं। इसके पहले कुछ नौजवान आए थे मेरे पास, फ़ोन आया था मेरे को, मैं बारगाह पंजशाह में बैठा था, और कोई शख्सी तौर पर जानना चाहे तो उन नौजवानों से मुकाबला भी दे सकता हूँ। आके ये बोलना था मेरा, वो लोग का प्रपोज़ल ये था कि हम जो है उनके पास जाके आए हैं और वो चाहते हैं कि कौम में इंतशार बहुत हो गया, अब ये कौम को जो है मुत्तहद करेंगे। वो लोग आके पूछे मेरे को कि भाई मुत्तहद करना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ मुत्तहद के लिए, तो हम इत्तेहाद के लिए सब कुछ देने तैयार हैं। बोला आप जाके उनसे ये पूछो कि मैं बारगाह पंजशाह में हूँ, यहाँ पंजे मौला का ना है निशान, उस पर वीडियो कैमरे के साथ आप भी आ जाइए, मैं भी हाथ रखता हूँ, दोनों कसम खा लेंगे इस पंजे पे कि आज के बाद मरकज़ के किसी ओहदे को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इत्तेहाद मांगता है कुर्बानी। मैं देने तैयार हूँ। कौम में काफ़ी होनहार है, मैं कभी ये नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल तरीन आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से बेहतर मरकज़ चलाने के अहल काफ़ी लोग हैं। हम अपना सदर चुन लेंगे, ये अंजुमन अपना सदर चुन लेंगे। ये ओपन प्रपोजल भेजा था मैं आपको। जब वो वापस गए तो बोले अरे मैं आप लोगों को क्या बोला, आप लोग क्या जवाब लेके आ रही हैं? अरे सदर तो मैं रहूँगा, जम्बू बॉडी। तो आखिर ये सदारत का क्यों आपको इतना जुनून? अब 2 आदमी पे रह गए फिर भी सदर बोलते अपने आप को, फिर हमको खुद साख्ता सदर, फिर हमारा इलेक्शन गलत। बार बार इलेक्शन की बात, हमारे कॉन्टेस्टेंट नहीं लिए, हमारे वोटर नहीं लिए कभी कोई नाम, और इलेक्शन के बाद से इलेक्शन का जिक्र भी नहीं है हमारे पास। माशाल्लाह इतना इत्तेहाद है कि सब आपस में एक साथ बैठे, और आप वो पुलिस में ले गया कि वो क्लिप बता रहे हैं इन्होंने 2 वोट डाले। आपको मालूम थे कि क्या कवानीन थे इलेक्शन के? एक मेरी अंजुमन सदाए ज़हरा का वोट था, एक मैं नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर था वहाँ पे, पहले की बॉडी में कोऑर्डिनेटर की हैसियत से नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर था, वो वोट था। फिर हम खुद साख्ता, अच्छा खुद साख्ता जब आप बोलते तो फिर वो इलेक्शन को क्यों कोट करते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं हमको। दोनों बात आपके। अब फिर इलेक्शन पे हरफ उठाने से पहले आप सबसे पहले ये सोच लीजिए, ना आप इस इलेक्शन का हिस्सा थे, ना इस इलेक्शन में आप कॉम्पीट करे थे, ना वोटर थे। मैं फिर वो मिसाल रिपीट करूंगा आपको, हैदराबाद का इलेक्शन श्रीलंका का आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है। अरे भाई, इलेक्शन में क्रिटिसाइज करने का हक उसी को होता है जो कंटेस्टेंट रहता अपोजिट। असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जो कॉम्पीट किया है वही असदुद्दीन अवैसी को क्रिटिसाइज कर सकता है। मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ। और आज सुबह में उठे फिर अब बयानों की मुसलसिल सिलसिला चल रहा है, तो चल रहा है। मैं काउंटर भी नहीं करना चाहता था। 19 को लोग ला के बताया, अरे मुम्बला ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरे को कोई, मैं जुलूस की तैयारी में रात दिन जा रही हमारे, अब ये इस पर काउंटर करो, करने के काम करो, ये सब शोबदेबाजी मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए मैं बार बार बयान के लिए भी एहतियात करता हूँ। आप लोग जानते हैं सब, मैं हमेशा बयानबाजी में नहीं हूँ। आज आप सुबह में उठा दिए एमएलसी साहब पे, वो कॉरपोरेटर साहब पे, ये सब पे। आप किस किस को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं? आप झगड़े कितने फैलाना चाह रहे हैं कौम में, ज़रा बता दीजिए एक लिस्ट। अलावे सर तो हमें ट्रेंड आज तक पड़ा हुआ है।
ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बल्दिया की तरफ से पढ़ा गया है, वही एमएलसी साहब की नुमाइंदगी पे। बादशाही आशुर खाने में मेरे सामने वो अपने 2 परमानेंट शेड और 2 टेम्पररी शेड्स लगाए थे। परमानेंट शेड्स आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ आज भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। इसके पहले के साल और एक परमानेंट शेड पड़ा था खाने के हिस्से पे। अब ये फ़ोटोज़ ले लिए आप बैठे बैठे के, वो कार्टून डाल करके वो छोटे बच्चों को आप ही छोड़े होंगे, मेरे को तो शक है, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप उसके माहिर भी हैं। तो आप जो है वो फ़ोटो डाल दिए कि वो बच्चे जो है कार्टून बिछा करके उस पर खड़े रह के जंजीर बनी कर रहे हैं। अरे ट्रैफिक जैम है पूरी, टैंकर्स पहुंचने में ताख़ीर हुई होंगी। किसी के काम को आप अच्छाई छोड़ के बुराई क्यों उठा लेते वहां से? आप जुलूस की हमेशा जो है किसी को भी तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? सभी लोगों पे बराबर पानी रहा और वाटर टैंकर पूरे जुलूस में फिरते रहे, मेरे अपने पैर पे भी पानी डाले हैं। शुरू में 15 मिनट लेट हुए होंगे, लेकिन आ तो गए ना टैंकर। खैर ये नेवर एंडिंग बिजनेस है, अब इसका भी जवाब आएगा, फिर उसके बाद मेरे को बैठ के जवाब देना पड़ेगा। ये चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह। उनका बोलना ये मतलब था कि जो इलेक्शन हुए वो जो है ना गैर कानूनी इलेक्शन था। जी गैर कानूनी गलत है, वो इलेक्शन नहीं होना था। इलेक्शन के माने हम इसी हद तक लिए कौम में, अंजुमनों में, कि भाई सबकी राय उसमें शामिल हो। अक्सरियत जिस शख्सियत को मुंतखब करे अंजुमनों की, वो हमारा सदर हो। और जो 2 वोट डाले उस ताल्लुक से वो ऑलरेडी क्लियर कर चुका मैं कि मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी था, कोऑर्डिनेटर की हैसियत से था। ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जितने थे सबको वोट की राइट्स मिले थे, ये हम आपस में बैठ के तय करे थे। और उसके बाद हैदरिया के जो सादिक साहब है, उन्होंने भी जो आपके इलेक्शन में वोट डाले थे, तो आज क्या वजह थी जो दूसरे मरकज उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लोगों को दिया तो फिर उन्होंने मुँह छुपाते फिरना पड़ेगा। नहीं, किसी की इज्जत से खेलने का आदमी नहीं। दे चुके थे क्या उन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे मौसू, अब तक पैसे बाकी है उसके। 5,000 रुपये इलेक्शन फीस थी, वो अभी तक नहीं मिले मरकज को। और उन्होंने कैसे कैसे मौक़ों पे मेरे को कॉल करे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। अब मैं किसी की इज़्ज़त वक़ार से खेलना नहीं चाहता हूँ। और रात वो 20 सफ़र की मजलिस में मातम नहीं देते बोले तो रात में बैठ के बयान दिलाए ज़बरदस्ती हमसे। हमको बोलते ज़बरदस्ती करे लोगों पर, यहाँ कोई ज़बरदस्ती से नहीं है। हमारे 55-60 अंजुमनों में किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं। परसों की जो मीटिंग के अंदर उसके अंदर डरा धमका के जो है ना लोगों से दस्तखत किया गया, वो क्या बता रहे हैं? कोई दूसरा तो लाओ ना भाई, आप जाके पूरे अंजुमनों से पूछिए कि किसी को डरा धमका के। किसी को डराने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। हम खुलूस मोहब्बत भाईचारगी हमारे कने एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए हुए हम लोग। इसी वजह से आप किसी एक अंजुमन को भी तोड़ने से खासिर है आज तक। हालांकि आप वहाँ हुसैनी करने खड़े हुए रहते, मेरे को मालूम है। कोई भी जनाजा दिखा वो अंजुमन से ताल्लुक़ है बोले तो फौरी घुस जाते उसके पीछे। मुहर्रम आया तो इन्हें तो भी उड़ देता है कि क्या आएगी, मेरी तरफ आता है कि क्या आएगी। छोटे छोटे अंजुमन आया खुदपुरे में जश्न कर रहे हैं, आप पहुँच जाते, कई को मुहर्रम में मेरा साथ देता है क्या है। अरे आज ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आज डिसॉल्व करता हूँ। दोनों मरकज की मीटिंग हुई मगर जो है ना वापसी का टाइम नहीं मुकर्रर किया गया। वापसी का टाइम कोई फिक्स कर ही नहीं सकते इस जुलूस की। आप जुलूस के मकसद को समझिए। ये जुलूस के बानी कौन है? मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरोहान, मातमी गुरोहान, वो इस जुलूस के बानी है। और अगर कोई ये समझते हैं, पिछले साल ये बयान दे चुका मैं आपको, कि अगर कोई ये समझते हैं कि अलम मिलाना ही अरबईन है, तो ये गलतफहमी है। ये जो है मातम, गिरिया औजारी,
सीना को भी, ये सब चहलुम में ज़रूरी है और यही होते हुए आ रहा है। आज तक ताख़िर हुई क्या मतलब है? रोड पे कितना खून था देखे आप। ने लोगों का बोलने का जो मतलब था, बीबी का अलम जो बाजुक से आ जाता, उसी तरीके से ये अलम को भी लेके आके मिलाने के बाद मातमदारों को कितनी रात तक भी मातम करना चाहिए होगा। आशूर के जुलूस की रिवायत यह है कि अलम सामने मातम पीछे, और अरबईन के जुलूस की ये रिवायत है कि अलम पीछे मातम सामने। और एक सवाल ये है आपसे, ये साल अंजुमन न्यू ऐड कितने हुए अपने मरकज में जो अरबईन में मातम करने के लिए? अरबईन के जुलूस में हम एक अंजुमन हैदरिया जो है अपने तौर पे हमसे बोले थे कि हम शामिल नहीं होंगे, शकील भाई की है वो, उसकी जगह मातमदारा ने अलियत पर या खुद पड़े की, वो भी 25 साल हो चुके हैं वो अंजुमन को, काफ़ी कसरत से मशगूल रहते हैं आज़ादारी में। उनकी रिक्वेस्ट थी तो हम सब ने मिल के फैसला किया कि इनको जुलूस में एक ही अंजुमन, और उससे कोई ताख़िर नहीं हुई। ताख़िर की वजह ही मातम है, खूनी मातम है। रोड मैं पुलिस को बताया हूँ। अलम तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मंडी के रोड पर रुके हुए रहते। अगर न्यू अंजुमन जो भी आए, अलम के पीछे अगर उन लोग को देना रिवाज के खिलाफ है। अलम रुकना भी रिवाज के खिलाफ होता है। अलम रुकना नहीं है, उसके सामने कोई भाई, आप ये नहीं समझ रहे, अलम के सामने हो क्या रहा है? कुछ नहीं होता, अलम रुक रहा है क्या? अलम ठहरे हुए रहते थे। अलम ठहरे हुए रहते, अलम के सामने ही मातम है ना। ये सारे बहुत सारा गैप है। मातम तो है ना, अंजुमने हैं, मातम है, सब कुछ है। अब वो एक साहब मीटिंग में भी बोले कि वो तारीख बदल जा रही है, तारीख बदल रही है बोला तो हम 21 सफ़र को अलम जुलूस बरामद कर रहे हैं क्या? 20 सफ़र को अपने वक्त मुकर्ररा पे ये जुलूस निकल रहा है, और वही कंटिन्यूएशन चल रहा है। जो ताख़िर अब की बार जो हुई है उसके कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी है पुरसेदारी, मातमदारी। यही जो ज़रूरी है अलम के साथ हो वही रही। मैं किसी को बोला भी बराबर नहीं हुआ बोल के बता रहे थे जीएचएमसी की जानिब से। अरे भाई 5 मिनट 10 मिनट की ताख़िर से अगर टैंकर पहुंचे, वो भी बवजह रोड जैम। नहीं, चढ़ाव की मस्जिद से जो है ना शुरू हुआ, चढ़ाव की मस्जिद के पास ही 10 मिनट ताख़िर से पहुंचे थे। तो अलीजा कोटले से लेके चढ़ाव की मस्जिद से लेके जो है ना लोगों के जो है ना पैरों में 10 मिनट का वक्फा था ना, 10 मिनट में टैंकर आ गए वहाँ पे। मैं अगर ऐसा बुराई निकालने नहीं बैठा ना भाई, रोज़ रात दिन हमारे सियासी कायदीन एक कर दिए चहलुम तक के। ये मरकज का रहता जो टैंकर पानी पहुंचाने का, नहीं ये जीएचएमसी के रहते, कॉरपोरेटर साहब, एमएलसी साहब इसके लिए मुसलसिल जितनी दरखास्तें हैं वो सब डाल चुके होते हैं, फॉलोअप कंटिन्यू रहता है। उन्होंने अपनी फील्ड में रात दिन एक किए हुए हैं इस आज़ादारी को खिदमत के लिए, और आपको सिर्फ बुराई दिखती जो उठा के डाल दिए फौरी। मेरी समझ में नहीं आई बात। किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी भी होती ना, और मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और ऐसी बात नहीं है, वो तो कौम में सभी जानते हैं कि उनके एफर्ट्स हैं सदादारी में। ऐसा नहीं है, वो गदीर से मशगूल रहते हैं। आपके तो पहले काम शुरू हुए मुहर्रम के पहले सारे आशुरा खाने जितनी भी सैंक्शन थे वो सब रेडी हो चुके थे, जो तामीरी काम थे। ये मरकज़ के 2 प्रोग्राम है, दूसरा जो प्रोग्राम है वो, अरे वहाँ हाइज 2 अंजुमन, तो उससे ज़्यादा और क्या बोल लेंगे उन्होंने। नहीं, मरकज़ के जुमला 2 प्रोग्राम है ना आपके, अरबईन और एक जो है ना 8 रेगुलर। नहीं है, कोई 2 प्रोग्राम में फिक्स नहीं है। उनका नहीं करने को भी नहीं है, लेटर हेड भरने को लोग नहीं। अरे भाई तनासुब इससे करो जो बराबरी का हो। उनके बाद जो 2 अंजुमन है वो कुछ नाम होंगे में भी सारे लोग हमसे ही रुजू हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनके साथ वो की है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी कहा है हम सोचे हैं, समझे हैं, और हमसे जो खिदमत हो सकती हर मातमदार के लिए ये मरकज़ अवेलेबल है, हर मातमदार के लिए।
हम ये नहीं बोलते मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन, वो सब है ही नहीं हमारे पास। हम अंजुमन अल अब्बास जो है, हम ये नहीं बोलते कि उनकी वजह से लेट हुआ, बिल्कुल नहीं। वो क्या कर रहे थे? मातम नहीं कर रहे थे। खूनी मातम उनके पास भी हुआ ना, क्यों किसी की बुराई करना? अब आप उठा के वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाते, वो अंजुमन, ये अंजुमन, वो अंजुमन। अरे कब तक आखिर ये? आप हकीकत नहीं देख रहे हैं कि जुलूस में कितनी तादाद बढ़ गई है। आप मिसाल देते 5 बजे 6 बजे की, 3 अंजुमन का ये जुलूस था, और जितने मातमदार है उससे ज़्यादा तो अब फॉरेन विजिटर्स रह रहे हैं हमारे, आउटसाइड विजिटर्स आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटीज़ से जो आ रहे हैं, सारे इंडिया के लोगों को देख रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के लोग आए हैं यहाँ पे, खासकर कोविड के बाद जो यहाँ पे तारीख बनी थी जुलूस की, उसके बाद से हैदराबाद की अज़ादारी काफ़ी मशहूर हुई। वो सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं। वो सिर्फ अलम मिलता देखने या वो तासी है, यकीनन काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वो एक ही रुकन जो है चहलुम नहीं हो सकता। करबला वालों का चहलुम है, 72 का चहलुम है, तमन्ना है, ज़ैनब है चहलुम, शहजादी की तमन्ना है। अब आप उसको महदूद कर दें कि वो अलम मिलाने ये जल्दी मिला देंगे, 11 बजे मिला देंगे। आप एक नया काम करो, आपसे आप फ्री हो जाते हैं, वहाँ एक अला सरतुख से लेके निकलो, एक इबादत खाने से वहाँ चौरस से मिला लेके चले आओ, आपको काम क्या है? हमको छोड़ दो, हम मातमदार है भाई, हमारा काम ही मातम है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी को लीजिए। 1000 काम सियासी कायदीन के नहीं दिखते, चाहे वो कॉरपोरेटर साहब हो या MLC साहब के रात दिन के एफर्ट्स आपको नहीं दिखते। आप फौरी फ़ोटो लिए डाल दिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हैदराबाद MP का भी, उन्हीं की हिदायत पे तो MLC साहब, कॉरपोरेटर साहब, MLA, दूसरे कॉरपोरेटर भी हैं, सभी जो है मशगूल रहे हैं इस अज़ादारी की खिदमत में। अलजज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नहीं उन्होंने करे क्या, ये एहसान फरामोशी की बात है। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम पे जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अंजुमन के सदर नहीं बल्कि नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं। सारे अंजुमन ने मिलकर हमको एक नुमाइंदा मुकर्रर किया है, तो हम पे जिम्मेदारी है कि हम अपना मुंह खोलने के पहले एहतियात से काम लें। आपके पास कुछ है नहीं, श्रीलंका के बाशिंदे हैं हम, हैदराबाद के इलेक्शन पे आवाज़ उठाते जा रहे हैं। मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता आगे इससे ज़्यादा, मैं उनकी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। खैर छोड़िए, सभी के शुक्रिया के साथ हमारे सियासी कायदीन का काफ़ी दखल रहा, इन सब की खिदमत इस अज़ादारी में शामिल रही हैं, इसीलिए ये सारे इंतज़ामात, रोड की सफाई, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिली। सारा इलाक़ा जो है रोशन रहा इतने दिनों में। अभी ये लोग आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे मतलब ये कौम की हर जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं, तो उनको भी मरकज़ी अंजुमन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जवाबों का सिलसिला, सवालों का सिलसिला मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर से सवाल होंगे तो फिर इसके भी जवाब इंशाअल्लाह हम सब कुछ रखते हैं अपने जहन में। क्लियर हो चुका है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हम पे एक इल्ज़ाम है कि वो वैर काटे, ये काटे। बहरहाल आप नेगेटिविटी देखते जाइए कि साहब की तरफ से हमेशा नेगेटिविटी बयान होती, पॉजिटिविटी नहीं आती। ये नहीं बोलते कि कसरत से मातम हो, वैसे ही आप लगा दिए कि वो जाके वैर काट दिए ऊपर से, यानी अब क़िबला हैदर आगा हम लड़ते रहो या कोई भी लड़ते रहो। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है? आज मैं आपको सिदारत पे खुला चैलेंज कर रहा हूँ।
आज आप इलेक्शन में ठहर जाइए, उसके बाद देख लीजिए आप जीते क्या। आप किए सिर्फ लोगों के कंट्रोल में इलेक्शन दे देंगे। अब मैं भी नहीं डरता, किसी को भी ठहराता हूँ, उससे ज़्यादा वोट लेके बता दो आप। आपकी मकबूलियत अगर ये कौम अंजुमनों में है तो साबित करके दिखा दीजिए। इसलिए आइंदा एहतियात से काम लीजिए। इलेक्शन 2 वोट 4 वोट 6 वोट ये सब बंद करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुश्ताक़ हुसैन, सदर अंजुमन परवान क़ासिम और सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन मातमी कुरोहान। मेरे सदर मोहतरम ने अभी स्टेटमेंट दिया है, बेहतरीन स्टेटमेंट है, उसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चंद जुमलों को आपके सामने रखते हुए कुछ वजाहत करना चाह रहा हूँ। जो मेरे करीबी जाने माने शख्सियत जो मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अंजुमन परवान क़ासिम 1.5 घंटा लेट करी, 1 घंटा लेट करी। अंजुमन परवान क़ासिम 4 बजे मातम शुरू करी, 5:16 को मातम ख़त्म कर चुकी है इलाही शर्तों के पास। रहा सवाल सामने की अंजुमनें जो आके मुझे बता रही थी, जिसमें ये मौसूफ़ के ज़ाहिर किसी ज़रिए से हमको यहाँ तक आई कि फ़लाँ साहब ने बोले भाई वो हारन कम नहीं कर रहे हैं लोग, हम मातम कैसे करना। तो हम बोले मातम जब हो रहा है तो जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई बाहर के हारन बंद करें, ग्राउंड के हारन चालू करें। ग्राउंड में हारन थे उसको रखें। ये जो मातमदारों के दरमियान में हारन बज रहे थे, उस ताल्लुक़ से मैंने भी यही कहा भाई रोड के हारनों को बंद करवा दीजिए, जिसमें उन्होंने भी हमको किसी ज़रिए से सुनने में आया कि शौकत साहब भी ये बोले कि भाई अगर नहीं बंद करते हैं तो ऊपर से वायर कटवा दो आप लोग। ये बातें हम तक आई थी किसी ज़रिए से, कोई आके शख्स हमको भी बोला, सामने के दीगर अंजुमनें सामने थी। देखें, हम उलमा और ज़ाकिरीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, ज़ाकिरी से हमारा बहुत बड़ा लगाव है, उलमा से हम इज़्ज़त करते हैं, मगर यहाँ पे एक सवाल है, खैर से खैर को काटा जा रहा है। मातम एक ऐसा अमल है और मातमदार साल में कितनी मरतबा खून का मातम करता है? साल में सिर्फ 3 मरतबा, जो रोज़े आशूर और रोज़े अरबाइन और अंजुमनों की विदाई मजलिस, जैसे किसी की 7 रबीउल अव्वल को होती, किसी की 8 रबीउल अव्वल को होती, हमको उससे क्यों रोका जा रहा? ये गोया कि लोग मिंबर पे बैठ के, ये जो हमारे कुछ लोग हैं 3 बजे 3:30 बजे मातम ख़त्म कर दे रहे, आप अपनी अंजुमन के लोगों को भी मातम करने से महरूम कर दिए। मातम का सिलसिला, मातम ही है हमारी पहचान, मातमदारी ही पहचान है। 2 महीने 8 दिन तो हम ज़ाकिरी सुनते हैं, अशरे सुनते हैं, हर जगह तो खून का मातम नहीं होता। अरबाइन के दिन खून का पुरसा दिया जाता है, ज़माने दराज से तारीख़ें चल लेती आ रही है, उसको ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। ये क्यों खूनी मातम के पीछे पड़े हैं ख़त्म करने के वास्ते? ये मातम रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक मातम जारी रहेगा ये, और नस्ल दर नस्ल हम सिखा के जाएंगे। देखो, अरबाइन को करना है, आशूर के दिन मातम करना है, खून का पुरसा देना है इमाम हुसैन का। शहज़ादी ज़ैनब की तमन्ना थी, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भाई का चहलुम करूँगी धूम से बोल के ख्वाहिश करी थी। आप यजीद के दरबार में सजाया गया था, फ़र्श उठाया दिया गया था, शहज़ादी नहीं हम खाक पे करूँगी, क्योंकि आने वाली नस्लों में कौन कैसा निकले आएगा, किसकी इस्तेदाद होगी फ़र्श करने की, बिरयानी खिलाने की, खाना खिलाने की। ये सब चीज़ों को बालाए ताक़ पे रख दी शहज़ादी, दूर तक जानती थी, इमामज़ादी थी आप। हम में ही ऐसे लोग हैं जो मातम को रोका जा रहा। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, मातमदारों से गुजारिश है कि ऐसे बातों में गुमराह ना हो आप लोग जो मातम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हम मातम कर रहे हैं रोड पे रोज़े अरबाइन, हम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी अंजुमन मातम करे। खुदा की कसम, मातमदार का बहुत बड़ा मुकाम है, मातमदार का बहुत बड़ा मुकाम है। हम ज़ाकिरी की भी इज़्ज़त करते हैं, हम उलमा की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उलमा को भी चाहिए कि मातम से मजलिस को, हदीस से मजलिस को ना टकराएं, और ऐसे लोगों को अपना मुखबिर मत बनाएं। जो आपके दरमियान में एक गुफ्तगू होती, हमारे दरमियान में एक गुफ्तगू होती, पुलिस के दरमियान में एक गुफ्तगू होती। हमको पुलिस ने भी कोऑपरेट किया है। 2 महीने 8 दिन का हमारा तवील सिलसिला होता है, उसमें पुलिस हमारे साथ रात और दिन शब व रोज़ मेहनत करती है। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तो अलाए बीबी में रात और दिन वो अपने घर दार सब छोड़ के पुलिस मेहनत करती है हमारे पीछे।
वो पुलिस वालों को कोसा जा रहा मिंबर रसूल से। मिंबर रसूल किसी को बदुआ देने के लिए नहीं है, मिंबर रसूल ताकीद करने के लिए, दर्स देने के लिए। करबला एक दर्स है और अरबाइन का बहुत बड़ा मुकाम है, करोड़ों की पब्लिक करबला जाती है, वो सब मातमदार है, रोड पे मातम करते जाते हैं। आप मातमदारों को रोक रहे हैं, खूनी मातम को रोका जा रहा है। हमको तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि खूनी मातम कैसे रोका जा रहा है। आप अपनी हदीस पढ़ें। वो साहिब जो आपको गुमराह कर रहे हैं, हैदर आगा साहब क़िबला है, कौम के हैं, हम कभी उनके मुखालिफ नहीं ठहरे, ना वो हमारे कभी मुखालिफ ठहरे। ये गैर मामूली ये जुमले अदा करे गए, क्योंकि मैं इतना बोलने का मकसद है क्योंकि अंजुमन परवान क़ासिम का नाम लिया गया है, इसीलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ। अंजुमन परवान क़ासिम 4:05 को मातम शुरू करी अली विला से, 5:16 को मातम ख़त्म कर चुकी है। अब वो वायर काटे, पुंगा काटे, वो फलां काटे, ये सब गैर ज़िम्मेदारी बातें हैं। दूसरी चीज़, हमको खूनी मातम से रोका जा रहा उस दिन। देखें आप कितने अंजुमन ने मातम कराई, माशाल्लाह मातमदार सैराब हो रहे थे, झूम के मातम कर रहे थे, अपने आप में खो गए थे मजलूम करबला के गम में, खून में नहा गए, रोड पूरी खून में भरी हुई थी। इससे हमको रोका जा रहा 20 के दिन मातम करने से। क्या ज़रूरत है हमको मातम की क़ैद करें, ये टाइम से ये टाइम तक कर दो, ये टाइम से ये टाइम तक करो। वर्किंग डे थे, वर्किंग डे में लोग हमारे मातमदार देर से आते, नौहे खान देर से आते, छुट्टी का दिन नहीं था उस दिन, वर्किंग डे था, ऑप्शनल छुट्टी थी। उस ऑप्शनल छुट्टी में भी लोग अपने हिसाब से अपने मीटिंगां भी अंजाम दिए। हम तो ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम मातमदारों से गुजारिश कर रहे हैं, तमाम हैदराबाद दक्कन के मातमदारों से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों के बातों में ना आए, अपने मातम को ना रोकें। खून का मातम का अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सिखाएं। हम साल में 2-3 मरतबा खून बहाते हैं तो हमको सदियों का खून जमा होता है जिस्म में, नाम हुसैन पे। वो लोग अच्छे हैं, आप लोग को ऐसे जो 10 मुहर्रम को खून का डोनेट करो बोले तो आप उनकी तायीद करते। आप हुसैन के नाम पे खून बहाने क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों रोका जा रहा मातम से? क्या बोले तो वो कर्नाटक से एक डॉक्टर आए थे, नागपुर के लोग मेरे पास आके रुके हुए थे। सुबह 9 बजे मैं अज़ा खान ज़रा के पास उनको रिसीव करा। 18 लोग आए थे एक फैमिली से, अपने घर पे लेके जाके सामने रखा, रूबी कॉम्प्लेक्स में सामने रखा है उनको। वो लोग बोले नहीं, हम यहाँ का मातम देखने आए। वो लोग मातम करने आए, ख़वातीन और मर्द और हजरत। आप लोग मातम से रोक रहे हैं। क्या बोले तो इनको 4:30 का टाइम है, उनको 5 बजे का टाइम है, उनको 6 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, 12 बजे का टाइम है। आप देखें जो दोनों अंजुमन मासूमीन में कितनी स्ट्रेंथ थी मातम की, लहू नहर थे मातमदार, फिर भी आगे नहीं बढ़ते थे, मातम करे जा रहे हैं। आप नहीं करते तो दूसरे को मत रोकिए। आप अंजुमन मासूमीन वैसी चली, पीछे के अंजुमन जो दो औनो मोहम्मद थी, अल अब्बास थी, वो लोग भी मातम करा रहे थे। आप लोग मातम के ख़िलाफ़ क्यों हो रहे हैं? आगे जाने के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म करने के प्रोग्राम में है। नौजवानों जागो, आप लोग मातमदार जागो, हुसैन के नाम पे मातम करना सीखो। खूनी मातम का पुरसा देना हमारा हक़ है और हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए अगर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, मातमदार किसी की नहीं सुनेगा, मातमदार सिर्फ मातम करेगा। इसके बीच में कोई आया तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आइंदा आप अंजुमन परवान क़ासिम का नाम लेके कोई चीज़ को कोट ना करें, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, वरना दूसरी अंदाज में भी गुफ्तगू आती है। अंजुमन परवान क़ासिम का टाइम देख लें आप, 4 बजे अंजुमन शुरू करी, 4:05 को, 5:16 को मातम ख़त्म कर चुकी। मेरे से सामने जो अंजुमनें थी, आप खुद मेरे सामने रहते थे, 4:40 को छोड़ते थे आप मातम। आज आप अपनी अंजुमन को मातम नहीं करा सके, इतना जल्दी लेके गए। मातम को क्यों रोक रहे हैं आप? होंगे ज़ातियत में अपने इख्तिलाफ़ात होंगे, मगर मातम हुसैन से जमा है ना। आपका हमारा रिश्ता हुसैनी है। वो जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, अजला से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं, तो किसके लिए आ रहे हैं? वो हैदराबाद के दक्कन के मातम के वास्ते आ रहे हैं। ये मातम देख के यहाँ से बुलाते हैं हमारे को बाहर मातम करने को। आप जाके देखें मछलीपट्टनम, अलीपुर, फला जितने स्टेट है, विजयवाड़ा, यहाँ के मातमदार को, यहाँ के नौहे खानों को बुलाते हैं। क्यों? यहाँ की नौहे खानी वैसी उस फार्म पे है, उस मातमदारी यहाँ की पहचान है। हैदराबाद की पहचान मातमदारी है और हम इसको नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह, कभी नहीं खोएंगे हम। खुदा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम पंजतन, सदर अंजुमन बाखरी, मोतमन नशर व अशात मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरोहान। कुछ ही देर कबल
हमारे सदर मोहतरम जनाब मुश्तबा मुसवी साहब और सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक हुसैन साहब छोटू भाई, ये अपने बयान जारी किए हैं और जो ज़रूरी बयान था वो लोग माशाल्लाह से बड़े अच्छे अंदाज में अपना बयान जारी किए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारे साथ मरकज़ के साथ और तमाम मोमिनीन के साथ मुसलसिल जो हुकूमत तेलंगाना, चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, ख़ास तौर से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और हमारे मोहतरमा डीसीपी साहिबा और एसीपी मीर चौक और हमारे इंस्पेक्टर मीर चौक साहब और दूसरे अतराफ़ के भी जो इंस्पेक्टरान हैं, वो सारे हमारे मुसलसिल पहली मुहर्रम से लेके बल्कि चांद रात से लेके आज तक के रोज़े अरबईन तक जो खिदमत अंजाम दिए हैं, ख़ास तौर से साथ में ट्रैफ़िक पुलिस के भी हम जो है ना मरकज़ की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। एसीपी ट्रैफ़िक पुलिस, वो इंस्पेक्टर ट्रैफ़िक पुलिस और तमाम जो हज़रात मुसलसिल जो है ना रोड जाम होने नहीं देते हैं और अपने काम में मुसलसिल लगे हुए रहते हैं। अलीजा कोटले से लेके बल्कि तालाब कट्टे से लेकर आज़ा खान ज़हरा तक कभी ट्रैफिक जाम होने नहीं दे रहे हैं। मुसलसिल जो है ना अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मरकज़ी अंजुमन इन तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार है और ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे MLA साहब चारमीनार और याखुतपुरा और MLC साहब रियाजुल हसन अफंडी साहब, कारपोरेटर पत्थरगट्टी और कारपोरेटर देविलपुरा, ये तमाम हमारे लिए मुसलसिल अपनी अनथक कोशिशों से हमारे लिए जो है ना तमाम यानी मातमदारों के लिए खिदमत अंजाम दिए हैं। मरकज़ी अंजुमन इन तमाम हज़रात के लिए शुक्रगुज़ार है और दुआ करती है कि परवरदिगार इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हुसैन करीम इब्ने करीम है और सबको इसका बराबर जो भी मिलना है बराबर हुसैन के दरबार से बराबर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह अपने खिदमत करने का जज्बा बरकरार रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।